श्री कृष्णा। आज के ड्रामे का शीर्षक है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का पहला पुस्तक वितरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी से ग्रंथ लिखवाए तो वहीं जी गोस्वामी ने अपने शिष्यों द्वारा उनका वितरण करवाया। महाप्रभु की प्रेरणा से प्रेरित होकर जी गोस्वामी तथा वृंदावन के अन्य गोस्वामियों ने ग्रंथ वितरण के लिए श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित तथा नरोत्तम दास को चुना। यह घटना नरहरि चक्रवर्ती रचित भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णित है। तो आइए देखते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते हैं, कैसे जी गोस्वामी द्वारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का प्रथम पुस्तक वितरण में अनेक कठिन से कठिन समस्याएं आई, लेकिन भक्तों के प्रयास और भगवान की कृपा से पुस्तक ग्रंथ वितरण आंदोलन आज तक सफल रहा। श्री गोविंद जी का मंदिर, जहाँ जीव गोस्वामी चहलकदमी कर रहे हैं, तभी श्रीनिवास आचार्य प्रवेश करते हैं। प्रणाम गुरुदेव, आपने बुलाया मुझे? हाँ श्रीनिवास, तुम्हारी भजन साधना कैसी चल रही है? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? सब कुछ कुशल मंगल? जी गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है। आपकी कृपा से भजन साधना का प्रयास अच्छा चल रहा है। मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मानो यह स्वयं महाप्रभु का आदेश है तुम्हारे लिए। हरि बोल, हरि बोल। आज्ञा करे गुरुदेव, मैं महाप्रभु की कृपा से यथासंभव प्रयास करूंगा। श्रीनिवास, मैं चाहता हूँ कि तुम गौड़ देश के लिए प्रस्थान करो। वहां जाकर तुम महाप्रभु के आदेश पर मेरे गुरुदेव द्वारा रचित इन ग्रंथों की प्रतियां बनवाना और उनको वितरण करना। इन ग्रंथों की सार्थकता तभी है जब ये जन जन तक पहुंचे। इन्हें पढ़कर बद्धजीव कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो, कृष्ण प्रेम के मार्ग पर अग्रसर हो। इस जगत में बद्धजीव माया के चंगुल में फंसकर कितना दुख भोग रहे हैं। ये ग्रंथ उन्हें इन दुखों के ताप से मुक्त करेगा। इसलिए तुम जाओ और इनका वितरण शुरू करो। पर गुरुदेव, क्या मैं यह कार्य अकेले कर पाऊंगा? तो तुम श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास को भी अपने साथ ले जाओ। साधु साधु। हाँ, अनेक सहयोग से यह कार्य अति उत्तम रूप से संपन्न होगा। मैं अभी उन दोनों को यह समाचार देता हूँ। तो यह कई हुआ। अब तुम श्यामानंद और नरोत्तम दास गौड़ देश जाने के लिए तैयारी करो। मैं तुम्हारे जाने का प्रबंध करता हूँ। शुभस्य शीघ्र। आपके आदेश का पालन होगा। मैं अभी जाने की तैयारी करता हूँ। श्रीनिवासाचार्य जी गोस्वामी को दंडवत प्रणाम करते हैं। गोस्वामी उन्हें गोविंद जी की प्रसादी माला पहनाते हैं और इस तरह वे प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले जाते हैं। हे गोविंद, श्रीनिवास पर सामर्थ्य और शक्ति की वर्षा करें जो उन्हें ग्रंथों के वितरण में विशेष रूप से चाहिए। जी गोस्वामी मथुरा के एक सौभाग्यशाली व्यक्ति को बुलाते हैं और उसे एक उत्तम बैलगाड़ी और एक अनुभवी पथ प्रदर्शक का प्रबंध करने के लिए कहते हैं। अगले दिन यात्रा के लिए बैलगाड़ियां तैयार हैं। गोस्वामी गणों के अमूल्य ग्रंथ रूपी रत्नों को वर्षा से बचाने के लिए एक लकड़ी से बने संदूक में रखा गया है। श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास जी गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। महाप्रभु की कृपा से आप सबकी यात्रा मंगलमय हो और यात्रा का उद्देश्य भी सफल हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
सुसज्जित बैलगाड़ियों में तीनों भक्त उस संदूक के साथ बैठ जाते हैं और बैलगाड़ियां चूर चूर करके चलने लगती है। भगवान कृष्ण की जन्म स्थली से श्रीनिवास आचार्य ने बड़ी भारी मंत्री बिताई। इस तरह बैलगाड़ी लगातार चलते हुए बंगाल के भान विष्णुपुर पहुंची। यहाँ पहुंचते हुए रात्रि हो गई। श्यामानंद, नरोत्तम, देखो अंधेरा हो गया है। हमें आज की यात्रा को यही विराम देना चाहिए। हाँ, रात्रि में यही विश्राम करके कल भोर में यहाँ से निकल पड़ेंगे। बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी को एक तरफ खड़ा कर देता है। सभी बैलगाड़ी से उतरकर भोजन करके विश्राम करने लगते हैं। अत्यधिक थकावट के कारण सभी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। उस राज्य के राजा थे भीरमदेव, जो थे तो एक राजा किंतु साथ डकैत भी थे। जो भी उनके राज्य में धन लेकर प्रवेश करता, वे अपने सिपाहियों से उसे चुरवा लेते। उनके दरबार में एक ज्योतिषी था, जो उन्हें अपनी गणना से ये बता देता कि कौन किस दिशा से कितना धन लेकर आ रहा है। राजा का महल। जय हो महाराज, जय हो महाराज। कहिए ज्योतिषी, क्या खबर लाए हैं? महाराज, अपने राज्य में उत्तर दिशा से एक बैलगाड़ी प्रवेश किया है और उस बैलगाड़ी में एक बड़ा संदूक है। मैं अपनी ज्योतिषी गणना से देख पा रहा हूँ कि उस संदूक में एक बहुत अमूल्य धन है, जिसे लूटने के बाद दोबारा डकैती की आवश्यकता ही ना पड़े। ये बैलगाड़ी वृंदावन से आई है और उसके साथ 3 व्यक्ति भी हैं, जो अभी सो रहे हैं। हमें शीघ्र ही वह संदूक हथिया लेनी चाहिए। सही कहा तुमने ज्योतिषी, शुभ काम में देरी क्यों? सिपाहियों, जल्दी जाओ और वह संदूक उठाकर ले आओ। राजा का आदेश सुन सिपाही तुरंत रवाना हो जाते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां तीनों भक्त विश्राम कर रहे हैं। चारों सिपाही बैलगाड़ी के पास जाते हैं और बड़ी मशक्कत से उस संदूक को उठाकर राजा के समक्ष ले जाते हैं। राजा वह संदूक देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। लगता है आज तो बहुत बड़ा धन हाथ लगा है। सिपाही, खोलो, तुरंत खोलो इस संदूक को। ठीक है महाराज। सिपाही संदूक खोल देता है। ये क्या है इस संदूक में? अरे ज्योतिषी, ये क्या है? तुमने तो कहा था इस संदूक में बहुत बड़ी संपत्ति है, किंतु इसमें तो पुस्तकें हैं। महाराज, मेरी गणना के अनुसार तो इस संदूक में अमूल्य धन राशि ही होनी चाहिए थी, किंतु ये पुस्तकें, आज मेरी गणना यहाँ गलत कैसे हो गई? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। खोदा कहाँ? निकला चूहा? सिपाहियों, इस संदूक को तहखाने में रख दो। ज्योतिषी, तुमसे है गलती दोबारा न हो। इस तरह गुस्से से आग बबूला होकर राजा वहां से चल देता है और अब भोर पड़ने लगती है। तीनों भक्तों के उठने का समय हो जाता है। श्रीनिवास आचार्य उठते हैं और श्यामानंद पंडित तथा नरोत्तम दास को उठाते हैं। उठिए उठिए, भोर हो गई है। अब हमें यहाँ से प्रस्थान की तैयारी करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे, संदूक कहाँ गया? क्या संदूक नहीं है? संदूक तो बैलगाड़ी में ही था। हे कृष्णा, यह क्या अनर्थ हो गया? ग्रंथों का संदूक कहाँ चला गया? कहीं चोरी तो नहीं हो गई? श्यामानंद, तुम उधर देखो, मैं इधर जाके देखता हूँ। दोनों ढूंढने के लिए इधर उधर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद में लौटते हैं। क्या संदूक का कुछ पता चला? नहीं, हमने सभी दिशाओं में खोजा,
किंतु यहाँ आसपास कहीं संदूक नहीं मिला। अवश्य ही ये कार्य चोरों का होगा। धन के लालच में कोई वह संदूक चुरा ले गए। कौन ले गया होगा? अगर जीव गोस्वामी को पता चलेगा तो वे क्या सोचेंगे कि हम उनकी धरोहर को भी नहीं संभाल पाए। उस संदूक में गोस्वामियों की हस्तलिखित मूल प्रतियां थी। ये दोबारा कैसे प्राप्त होंगी? बिना ग्रंथों के हम कैसे प्रचार करेंगे? देखो, इतने अधीर ना हो। निसंदेह हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। बहुत बड़ा अमूल्य धन हमने खो दिया है। लेकिन फिर भी हमें प्रचार कार्य बंद नहीं करना चाहिए। नरोत्तम, मैं सोच रहा हूँ तुम और श्यामानंद यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करो और प्रचार कार्य शुरू करो। मैं इस राज्य में ठहरकर ग्रंथों को ढूंढने का प्रयास करता हूँ और जीव गोस्वामी तक इस घटना का समाचार पहुँचा देता हूँ। किंतु जब तक हमारा प्रचार कार्य बंद नहीं होना चाहिए। तुम दोनों यहाँ से प्रस्थान करो। महाप्रभु की कृपा से हमें वह ग्रंथ पुनः मिल जाएगी। श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास दोनों बैलगाड़ी से आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं तथा श्रीनिवास आचार्य वहीं भान विष्णुपुर में ही कुटिया बनाकर रहने लगते हैं और वहां की जनता को भागवतम सुनाने लगते हैं। इस प्रकार वे उस राज्य में अपना प्रचार कार्य प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही ग्रंथों को ढूंढने का भी प्रयास करते हैं। दिन प्रतिदिन उनकी कुटिया के आगे भागवतम सुनने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। पूरे राज्य में श्रीनिवास आचार्य की ख्याति बढ़ने लगी और इसकी खबर राजा तक पहुंची। उसके महल में रखे ग्रंथों के प्रबल प्रभाव के कारण उसका मन परिवर्तित होने लगता है। सुना है अपने राज्य में एक महान पंडित आया है जो बहुत सुंदर भागवतम सुनाता है। जी महाराज, पूरे राज्य में सब उसकी प्रशंसा करते हैं कि वह बहुत ही आनंदमय कथा सुनाता है। अच्छा, तो उस पंडित तक यह संदेश पहुंचा दो कि यहाँ का राजा भी उनसे भागवतम सुनने का इच्छुक है। जी महाराज। सिपाही श्रीनिवास आचार्य की कुटिया की ओर चल देता है, जहाँ श्रीनिवास आचार्य ग्रंथों के न मिलने पर आज बहुत ही हताश है। हे कृष्ण, यहाँ जिस उद्देश्य से मैं रुका वो तो पूर्ण ही नहीं हुआ। अभी तक उन ग्रंथों का कुछ भी पता नहीं चला। जो देह कृष्ण की सेवा में ना लगे, जो देह गुरु की आज्ञा का पालन ना कर सके, इस देह से गुरु के प्रति अपराध हुआ हो, उस देह को त्याग देना उचित है। मुझे अपने इस शरीर को अग्नि को समर्पित कर देना चाहिए, इसे जला देना चाहिए। इस प्रकार श्रीनिवास आत्मदाह करने ही जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई। तुम जिन ग्रंथों को ढूंढ रहे हो वो तुम्हें राजा के महल में मिलेंगे। इसीलिए आत्मदाह का विचार त्याग कर राजा के महल में ग्रंथों को ढूंढो। तभी सिपाही प्रवेश करता है। प्रणाम आचार्य, मैं आपके पास राजा भीरमकीर का संदेश लेकर आया हूँ। आपकी ख्याति यहाँ के महाराज तक पहुँच गई है। वो आपसे भागवतम सुनने के इच्छुक है, इसीलिए उन्होंने मुझे आपको बुलवाने के लिए भेजा है। आप कृपया करके मेरे साथ चले। मैं कुटिया के बाहर आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। ऐसा कहकर सिपाही कुटिया के बाहर चला जाता है और प्रतीक्षा करने लगता है। अद्भुत अद्भुत, यह तो साक्षात चमत्कार है। यह साक्षात महाप्रभु की कृपा है। इस तरह आकाशवाणी का होना और तुरंत ही सिपाही का आना, यह सब प्रभु की योजना है। मुझे शीघ्र ही उस सिपाही के साथ जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद श्रीनिवास आचार्य अपनी कुटिया से बाहर आते हैं और सिपाही के साथ महल की तरफ चल देते हैं। श्रीनिवास आचार्य सिपाही के साथ महल में प्रवेश करते हैं।
प्रणाम महाराज, ये श्रीनिवास आचार्य हैं, जिनसे आप भागवतम कथा सुनना चाहते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। कृपया करके अपने मुखार बिंद से मुझे भी कथामृत का पान करवाइए। भागवतम कथा सुनने की मेरी बड़ी तीव्र इच्छा है। देखिए, मैंने आपके लिए उत्तम आसन भी तैयार कर दिया। इस तरह महल में निरंतर भागवतम कथा का कीर्तन होने लगता है। प्रतिदिन श्रीनिवास आचार्य से कथा सुनने के बाद भला किसका मन परिवर्तित नहीं होगा। राजा का मन भी परिवर्तित हुआ और उसने आचार्य को अपना गुरु मान लिया। एक दिन राजा आचार्य से इस प्रकार विनती करते थे। मैंने आपको अपना गुरु स्वीकार कर लिया है और अब मेरी आपकी कुछ सेवा करने की बड़ी इच्छा है। तो कृपा करके बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? वीरमवीर, मेरी एक समस्या है। शायद तुम इसका समाधान कर सको, क्योंकि तुम इस राज्य के राजा हो। जी जी, कहिए आचार्य, मैं आपकी क्या समस्या है? आपकी समस्या का समाधान करना मेरा सौभाग्य है। कुछ दिन पहले मैं और मेरे 2 गुरु भाई बैलगाड़ी में एक संदूक लेकर इस राज्य में पहुंचे। रात्रि हो जाने पर हमने यहीं विश्राम करने का सोचा। जैसे ही हमने नींद आई, कोई हमारा संदूक चुरा ले गया। मैं वही संदूक ढूंढने के लिए यहाँ रुका था, किंतु संदूक अभी तक नहीं मिला। तुम कुछ सेवा करना ही चाहते हो, तो क्या तुम संदूक ढूंढने में मेरी सहायता करोगे? उस संदूक में क्या था? उस संदूक में गोस्वामियों द्वारा रचित ग्रंथ थे, जिनका हमें वितरण करना था, ताकि मनुष्य उन ग्रंथों के माध्यम से कृष्ण प्रेम प्राप्त करे। यह हमारे गुरु का आदेश था, किंतु वह ग्रंथ तो। आप मेरे साथ आइए। राजा श्रीनिवास आचार्य को तहखाने में लेकर जाता है, जहाँ वह संदूक रखा था। हाँ हाँ, ये तो वही संदूक है, किंतु यह यहाँ कैसे? इसका मैं ही दोषी हूँ। मैंने ही धन के लालच में आपका ये संदूक चुराया था। जब मैंने इसमें ये पुस्तकें देखी तो इसे यहाँ तहखाने में रखवा दिया, किंतु वास्तविक धनराशि तो यही है। सही कहा था उस ज्योतिषी ने कि इस संदूक में बहुत बड़ी अमूल्य धनराशि है। मुझे यह शीघ्र ही यह शुभ सूचना मेरे गुरु भाई तथा जीव गोस्वामियों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि ग्रंथों के खो जाने से अंधकार में हुआ वृंदावन पुनः प्रकाशवान हो जाए। मेरे इस पाप का कोई प्रायश्चित तो नहीं है, लेकिन मैं अभी पत्रवाहक तथा बैलगाड़ियों का प्रबंध करता हूँ, जो आपकी ये सूचना वृंदावन तक पहुंचा सके और आपको इस संदूक के साथ अपने गंतव्य तक पहुंचा सके। मुझे मेरे इस अपराध के लिए क्षमा करें और मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। श्रीनिवास आचार्य के प्रति पूर्व में किए गए अपराध के कारण अत्यधिक विलाप करने लगा। तुम चिंतित मत हो, मैंने तुम्हें श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में समर्पित कर दिया है। तुम सदैव प्रभु के चरण कमलों की सेवा करो। स्वयं को महा अपराधी मानते हुए तुम्हें सदैव भगवान के पावन नामों का गान करते हुए संकीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार श्रीनिवास आचार्य ने हरे कृष्ण महामंत्र उसके कानों में बोलकर राजा के दुख का निवारण किया और श्रीनिवास आचार्य ने भी बैलगाड़ी के द्वारा ग्रंथों के साथ आगे प्रस्थान किया। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे जीव गोस्वामी के आदेश द्वारा ये प्रथम पुस्तक वितरण अनेक बाधाओं से शुरू हुआ। श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ने किस तरह अपने प्रयासों और भगवान की कृपा से उन बाधाओं को पार किया और इसी श्रृंखला को गौड़ीय आचार्यों और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया।
पुस्तक वितरण करते समय भक्तों को अनेक पारिवारिक तथा सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किंतु हमें इस घटना को स्मरण रखते हुए इन बाधाओं से न घबराते हुए तथा मान सम्मान की परवाह किए बिना भगवान की प्रेम में भक्ति तथा ग्रंथों का प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्ण। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताम्बोनिधे धीरा धीरा जना प्रियो करो निर्मात्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपाभरो भुवि भुवो भारा वहन्तारको वन्दे रूप सनातनं रघुजुगो श्रीजीवा गोपालको वन्दे रूप सनातनं रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। हरे कृष्णा। कैसा लगा नाटक? हरि बोल। बहुत ही सुंदर नाटक और कितना शिक्षाप्रद। देखिए इसमें कितना सुंदर। जीव गोस्वामी, हम लोगों ने क्या सीखा कि हमेशा प्रामाणिक गुरु के मुखारबिंद से सुनना चाहिए। और नंबर 2, जब प्रामाणिक गुरु का आश्रय मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तभी हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, जैसे राजा की चेतना में परिवर्तन आया। तो ये बहुत सुंदर शिक्षा। और तीसरा माता जी साथ ड्रामा के माध्यम से हमें बताया कि भक्ति में जो भी हमें कष्ट आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन याद रखना है कि ये बाहरी रूप से कष्ट है, लेकिन ये भगवान की जब कृपा, गुरु की कृपा रहती है, तो सारे भौतिक कष्ट यूं ही मिट जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर नाटक। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। मैं राजकुमार केशव प्रभु से प्रार्थना करूंगा, सभी भक्तों का परिचय करवाएंगे। राजकुमार केशव प्रभु से प्लीज सबको आप सम्मानित करेंगे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को चरणों में मेरा सादर प्रणाम। इस ड्रामे में जी गोस्वामी की भूमिका में थे सची सूतनाथ श्रीवास प्रभु जी। श्रीनिवास आचार्य की भूमिका में थे हर्षित प्रभु जी। नरोत्तम दास की भूमिका में थे गौतम प्रभु जी। श्यामानंद की भूमिका में थे देवांग प्रभु जी। ज्योतिषी की भूमिका में थे नंद कुमार कृष्णदास प्रभु जी। राजा की भूमिका में थे भारती माता जी। सिपाहियों की भूमिका में थे
ब्रज किशोरी माता जी और महामंजरी माता जी। प्रबंधक के भूमिका में थे पूनम जायसवाल माता जी। इस नाटक की निर्देशिका थी निर्गुणा नीलम्बरी माता जी। इस ड्रामा के निर्देशक है राजकुमार कृष्णदास प्रभु जी और रूपा नोगा टीम के लीडर हैं। म्यूजिक डायरेक्टर है सत्यम प्रभु जी। हरी बोल। और ये जो स्क्रिप्ट राइटिंग किया है और नरेटर है हमारी नंदिनी माता जी। हरी बोल। बैकबोन ऑफ आवर टीम पंकज जितेंद्र प्रभु जी। हरी बोल। बहुत सुंदर। पूरी टीम के लिए एक बार हम लोग इधर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को बहुत ही सुंदर नाटक के लिए, बहुत ही शिक्षाप्रद आध्यात्मिक शिक्षाप्रद नाटक के लिए। हरी बोल।